मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो सीताराम भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, हम लोग यह विचार करते हैं कि हमारे जीवन में कोई कुशलता नहीं है, कोई अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी हम चाहते हैं तो कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। तो गोस्वामी जी इस बात को बताते हैं। तब लगी कुशल जीव कहू सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजतीन राम कहू शोक धाम तजी काम। तब लगी कुशल जीव कहू सपने हूँ मन विश्राम। बहुत अच्छा सूत्र गोस्वामी जी दे रहे हैं कि तब तक मेरे जीवन की कुशलता नहीं माननी चाहिए जब तक स्वप्न में मन विश्राम न हो जाए। माने अनेक प्रकार के स्वप्न यह देखता है लेकिन मन शांत नहीं रहता, और जिसका मन स्वप्न में शांत हो जाए तभी उसकी कुशलता मानी जाती है। तब लगी कुशल जीव कहू सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहू शोक धाम तरी काम। तो कहा मन की चंचलता कैसे मिटेगी स्वप्न के अंदर। और यहाँ तो अर्जुन भगवान से कह रहा है चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। हे केशव, मेरा मन इतना चंचल है कि शांत ही नहीं है। जैसे किसी कमरे में हवा नहीं रुकती, ऐसा ही मेरा मन शांत नहीं है। गोस्वामी जी से जब पूछा कि स्वप्न में मन विश्राम नहीं लेता, इसकी क्या दवा है, तो क्या बता रहे हैं। जब लगी भजतिन राम कहो। जब तक ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री सीताराम भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक इसको विश्राम नहीं मिलेगा। शोक धाम तजी काम। और ये तीन चीज उसका छूटेगा। एक तो चिंता शोक, धाम माने देहाभिमान का त्याग होगा, काम मनोकामना जो उसकी संसार की है छूट जाएगी। तो जो भगवान के नाम का आश्रय लिया, भगवान की शरणी ग्रहण किया सज्जनों, उसका जो है बहुत उद्धार हुआ। देखो सुग्रीव शोक से भरा हुआ है, बहुत उसको चिंता सता रही है। अपने बल पे नहीं, भगवान ने कहा तुम मेरे बल का स्मरण कर, तुम्हारे पास तो बल नहीं है। सखा सोच त्याग हु बल मोरे सब विधि घटब कार्य में तोरे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बल दे रहे हैं कि तुम अपने बल पे जब सोचेगा तो तुझे को चिंता होगा ही, और उस चिंता में डूब जाएगा। इसलिए तुम क्या करो, तुम मेरे बल का अनुमान करो, मेरे बल से तुम बलशाली हो जाओगे। और सभी जो भी तुम्हारा कार्य है उसको मैं पूरा करूंगा।
जैसे इसका शोक का भगवान रामचंद्र जी ने नाश किया, ऐसे वहां पर भी एक जगह जो है विश्वामित्र को भी चिंता हो रही है। गाढ़े तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मेरे हीन निश्चर वापी, हरि बिनु मेरे हीन निश्चर पापी, गाढ़ी तनय मन चिंता व्यापी, गाढ़ी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र को जब चिंता हुई तो दशरथ के यहाँ आके राम लक्ष्मण को मान लिए, और सुग्रीव को जब चिंता हुई तो भगवान ने कहा तू मेरे बल का स्मरण कर, तेरी चिंता का नाश होगा। तो जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तेरी काम, तब तक तेरी चिंता का नाश नहीं होगा। और धाम का अर्थ क्या है? देहाभिमान का त्याग। भगवान जब जो है जनकपुर में गए तो सभी लोगों ने भागने लगे। धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। भगवान को देखने के लिए धाये धाम वे अपने घर को छोड़कर भागे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाम को भी छोड़ा और काम को भी छोड़ा जो बाधा दे रहा था। त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई गरीब हो, दरिद्र हो, जैसे पाया हुआ धन को बहुत आनंदित होता है, ऐसे सभी लोग भगवान के रूप लावण्य को देखकर उसका आनंद उठाने लगे। तो तब लगी कुशल न जीव कहू, सपन हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत राम कहू, शोक धाम तजी काम। आराम भजन बिनु मिटे की कामा, तल विहीन तरो कबहू की जामा। भगवान रामचंद्र का भजन किए बिना जो हमारी कामना है, जो इच्छाएं हैं, जो काम है, वो कभी भी मिटने वाली नहीं है। जिस प्रकार से पृथ्वी नहीं रहेगी तो पेड़ कहाँ होंगे, ऐसे बिना भगवान के भजन के काम मिटने वाला नहीं है। और गोस्वामी जी दूसरे तरफ कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम यछत सुख सपने हुनाही। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कामना नष्ट नहीं होगी, और जब तक कामना नहीं मिटेगी तब तक जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। और यही बात विभीषण भगवान रामचंद्र जी को कहता है, क्या अब मैं कुशल मिटे भय भारे, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब मैं कुशल, अभी मैं कुशल हुआ, इसके पहले मैं कुशल नहीं था। बोले क्यों? कहा अब मैं कुशल मिटे भय भारे। जो मेरे जीवन में भय था, जो डर था, वो नष्ट हो गया। देखी राम पद कमल तुम्हारे।
तुम्हारे चरणों को देख करके मुझे बहुत ही आनंद हुआ। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के चरण का आश्रय लेने वाला व्यक्ति जो है कुशलता को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में कुशलता आती है, सुख आता है, आनंद आता है। और जो व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं है, भगवान का भजन नहीं करता है, तब तक न उसका स्वप्न में मन शांत होगा और न उसके जीवन में कोई कुशलता रहेगी। इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि कुशलता अगर पाना है तो भगवान राघवेंद्र सरकार के शरण में रहना चाहिए। और यही बात भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ज्ञान। मुझे न धर्म अर्थ काम कुछ नहीं चाहिए, हमको तो केवल आपके चरणों में प्रेम चाहिए। काम चाहिए न मुझे, काम चाहिए न मुझे, धाम चाहिए। दशरथ कुमार मुझे राम चाहिए, दशरथ कुमार मुझे राम चाहिए, दशरथ कुमार। हमको न अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए। तो जो भगवान के चरणों से जुड़ा है, जो भगवान के नाम से जुड़ा है, उसके जीवन में कुशलता है। और जो इससे दूरी बना रहा है वही जीवन में अकुशल बना रहेगा। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।